what is germination percentage and minimum isolation distance of different crop for seed production। ठीक है, अपने को इसमें क्या क्या देखना है कि जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है और आइसोलेशन डिस्टेंस क्या है फाउंडेशन सीड की और सर्टिफाइड सीड की अलग अलग। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाकायदा वो ये पूछता है कि फाउंडेशन सीड अगर अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की। इससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये क्या है। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या। ISTA का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था 1924 में। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये अपने को याद होना चाहिए। अभी JNKVV के क्वेश्चन इंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरे मतलब 2020 के एग्ज़ाम में उसमें पूछा था कि मेज़ इज़ अ क्रॉप सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस पॉलिनेटेड नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब अपने को सेल्फ पॉलिनेटेड के पहले तो एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि वीट है, बार्ली, ओट, राइस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ग्राम, मूंग, उड़द, मोथ, मस्टर्ड, सेल्फ कंपेटेबल, पी, ये सब एग्जाम्पल हैं। अब याद कैसे करना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बोल रहा है कि वीट, बार्ली, ओट। अब इसका क्या अपने को जर्मिनेशन परसेंटेज याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि AFO भी इससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है ना, क्योंकि उसने ही पिछले साल पूछा था कि वीट का परसेंट क्या है जर्मिनेशन। ठीक है, तो अब ये अपने को याद करना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं कि किसका क्या है। वीट, बार्ली, ओट का 85% है और इनकी ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है फाउंडेशन सीड की या फिर सर्टिफाइड की सीड की, ये ज़्यादा नहीं होती है। तो ये कहाँ तक गई है, मैक्स टू मैक्स 200 गई है मस्टर्ड में। बाकी सबके आप देखेंगे तो आपको 2010 533 यहाँ तक के ही पहुँची है ना। तो वीट, बार्ली, ओट की 33 है, राइस की भी 33 है, ग्राउंडनट, सोयाबीन की भी 33 है। अब ग्राम की है 10.5। तो यहाँ पे अपन इतना देख सकते हैं कि सीरियल्स जो है अपने उसकी 33 हो गई। और पल्सेस में ग्राउंडनट और सोयाबीन की जो है उसकी 33 है। बाकी ग्राम ग्राम ग्राम, मूंग, उड़द, मोथ, इन सब की तो 10.5 है, ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे मस्टर्ड, ये तो अलग ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारी जो है वो 10, 5, ज़्यादा से ज़्यादा 20 है ना, लेकिन यहाँ पे सीधे 200 और 50 पहुँच गया। तो इसलिए अपने को इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मस्टर्ड आता है, क्योंकि बाकी सबके तो रिलेटेड है कि तब 3 ही हैं, 5, 10 ही है, यहाँ पे इसकी ज़्यादा है, ये याद रखना है। और पी की 20, 10 है, ये भी अलग ही जा रहा है। तो ये याद इसको कैसे किया जाता है कि ये सब सेम है, इसको याद नहीं करना है क्योंकि सभी 3 हैं। अब याद किसे करना है, जो डिफरेंट जा रहा है। ये इससे अगर क्वेश्चन नहीं आता है तब तो बहुत ठीक है, लेकिन आता है तो अपने पास एक आइडिया होता है। अब अपन देख लेते हैं कि जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है। वीट, बार्ले, ओट का 85% है, ग्राम का 85% है, मस्टर्ड का 85% है। उसके बाद 80 सिर्फ राइस का है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की अगर बात करें तो। ग्राउंडनट, फिर उसके बाद मूंग, उड़द, मोठ, ये आ गए अपने 75, पी आ गया 75 और ग्राउंडनट, सोयाबीन आ गया 70। ठीक है, तो ऐसे करके आप जितना भी याद कर सकते हैं, आपका जितना भी तरीका है आप उस हिसाब से देख सकते हैं। आप जो भी आइडिया लगा सकते हैं लगा लें, लेकिन पूरा चार्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या यही चार्ट एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है कि इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये चार्ट ऐसा है कि इसमें से तो पूछा जाना ही है कुछ ना कुछ, इसलिए ये चार्ट याद करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स अपन देख लेते हैं। मेज़ क्रॉस पॉलिनेटेड है, बाजरा क्रॉस पॉलिनेटेड है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैस्टर, रेडिश, अनियन एंड कैरेट, ये सारे क्रॉस पॉलिनेटेड है। अब इसके क्रॉस पॉलिनेटेड की डिस्टेंस जो है वो बहुत वेरी करती है। मतलब आप देख सकते हैं कि 100 से लेके ये 1600 तक भी है ना।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और सबकी अलग अलग याद करने की ज़रूरत है। जैसे मेज़ की 400 200 है, 400 200 और किसी की है क्या? हाँ, सैफ्लॉवर और सनफ्लावर की है, ठीक है। उसके अलावा किसी की नहीं है। सबसे कम किसकी है? मस्टर्ड सेल्फ इनकम्पैटिबल। वहाँ पे सेल्फ कंपैटिबल थी तो 200 और 50 थी, यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबल है लेकिन 100 और 50 है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया अपना, 2 हो गए। अब बाजरा की, ये देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस जा रहा है, 100 और 200 है, 1000 और 200 है। ऐसे जो वेरी कर रहे हैं, बहुत वेरी कर रहे हैं, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। कैबिज कॉलीफ्लावर, ये तो बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि पूछा गया है, कई क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए उसमें कैबिज कॉलीफ्लावर का बहुत पूछा है। फिर ये 100 इसका रेडिश, और रेडिश का भी वही आ गया। फिर अनियन 1400, कैरेट 1800। तो अब ये याद कैसे होंगे? जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे उसमें अगर आपके गलत होते हैं या फिर सही होते हैं, उससे आपको धीरे धीरे याद होते जाता है। एकदम चार्ट याद करना जब तक याद नहीं होगा तब तक उठूँगा नहीं, ये सोच रहे हैं तो आप फिर नहीं होता है। अगर याद होता भी है तो कुछ दिनों में अपन भूल जाते हैं। ये हो गया अपना आइसोलेशन डिस्टेंस, अपन अपने हिसाब से याद कर लेंगे। अब मेज़ में अगर हाइब्रिड, ये अपना जर्मिनेशन परसेंट है, मेज़ का अगर हाइब्रिड है तो 90%। सबसे ज़्यादा अभी तक के अपने को 90% मेज़ में ही दिखा है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन परसेंट किस क्रॉप का है। तो अभी तक के सिर्फ मेज़ का ही है, इसीलिए अगर एग्जाम्पल में मेज़ आता है तब तो ठीक है, और मेज़ नहीं आता है तो 85% वाले अपन ने बहुत देखे हैं। ओके, बाजरा 75%, सनफ्लावर सॉफ्लावर का अभी इन लोगों को पता नहीं है। कैबिज कॉलीफ्लावर 65, और मिनिमम का भी पूछा जाता है। मिनिमम यहाँ पे अपन ने कैरेट का देखा है और इधर अपन देख रहे हैं चिली का, ठीक है। रेडिश, अनियन, ये तो दोनों 70 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब अपन देखते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड होती क्या है? अपने को ये तो पता रहता है कि सेल्फ क्या होती है, क्रॉस क्या होती है। अब ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेटेड मोर और 70% मोर देन सेल्फ पॉलिनेशन। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी बता रहा है कि 5 to 30% क्रॉस पॉलिनेशन है एंड 70% और मोर सेल्फ पॉलिनेशन है, तब वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड कहलाएगी। मतलब क्या होता है कि ये जो रहती है, वैसे तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड रहती है, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर किसी इसमें वो लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कर रही है, वो भी किस एक्सटेंट तक? 5 to 30% तक के, तो ये अपनी ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कौन कौन सी है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। ये जूट है या जूट नहीं है या है, मुझे नहीं पता, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। ये जूट का मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जर्मिनेशन परसेंटेज सेम है 65%, इसीलिए। अब मैंने इसका याद क्या किया कि मुझे लगा था कि पहले मुझे भी नहीं पता था कि सिर्फ इसी चार्ट में से नहीं आएगा, तो मैंने सिर्फ यही चार्ट याद कर लिया था, और इसकी मैंने ट्रिक क्या बनाई थी? SBACC। अब मैंने इसका कैसे बनाया था कि परसेंटेज जो है जर्मिनेशन परसेंटेज, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे सॉर्गम है तो इसका 80% चला गया, ब्रिंजल है तो 76, अरहर है तो ये 75, सी से अपना कॉटन है 65, और सी से अपना चिली है 60, इस हिसाब से। तो ऐसे आप भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, और ट्रस्ट कीजिए एग्जाम्पल में सब, मतलब अगर ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड के एग्जाम्पल आते हैं तो सबसे ज़्यादा यही आते हैं, और बहुत सारे और मिलेंगे, जैसे टोबैको हो जाएगा, और ट्रिटिकेल है, और एक दो एग्जाम्पल और भी है जिनको अपने को याद करना है, लेकिन इनको तो याद करना ही है टाइप का है। ओके, एग्जाम्पल देख लिया अपन ने। अभी ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन है, तो इससे ये समझ में आता है कि है तो सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन थोड़ा सा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए इसकी डिस्टेंस जो रहेगी, ये क्रॉस पॉलिनेशन जितनी हाई भी नहीं रहेगी और सेल्फ पॉलिनेशन जितनी लो भी नहीं रहेगी, इसलिए इसकी डिस्टेंस ज़्यादा वेरी नहीं करती है। अपन देख रहे हैं कॉटन में 50 से 30 है, 50 है, 30 है, सॉर्गम में 300 200 है, अरहर में 250 100 है, ब्रिंजल 200 100, और चिली की 400 200, ठीक है, याद करना है। अब यहाँ पे ये डाटा जो है इनने IMSCS से लिया है। अब IMSCS क्या होता है? इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये अपने को समझ आया। अब मैंने कुछ इसका लिखा है ओकरा,
ओकरा की 400-200 है, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और टोमेटो का भी लिखा है 50-25। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत इजीली याद कर लेना, धीरे धीरे याद हो भी जाएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एंड कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड खुद पे बिलीव रखिए, एग्ज़ाम्स ज़रूर क्लियर होंगे आपके। ओके, थैंक यू।